क्या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स लंबे समय तक नहीं टिकते? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपके साथ दो अलग अलग ग्रेड के पेशेंट्स की जर्नी शेयर करने वाले हैं, जो आपके कई बड़े कंफ्यूजन्स और डाउट्स को हमेशा के लिए दूर कर देगी। अगर आप भी अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं, तो हरिद्वार, दिल्ली, हैदराबाद किसी भी लोकेशन पर क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। हमारी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी पूरी तरह इंफॉर्मेटिव है, ताकि आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट के डिसीजन लेने में सही डायरेक्शन मिल सके। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं, लेकिन सच क्या है? आइए हम प्रूफ के साथ आपके सामने इस वीडियो में एक नहीं बल्कि अपने दोनों पेशेंट के रिजल्ट्स शो करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि यह डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस क्या होती है। डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बाल स्कैल्प के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से नहीं बल्कि पूरे स्कैल्प पर यूनिफॉर्म तरीके से स्कैटर्ड होने लगते हैं। यानी कि थिनिंग सिर्फ हेयरलाइन तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि फ्रंटल, मिड और क्राउन सभी एरियाज पर विजिबल हो जाती है। प्रॉब्लम यह होती है कि स्कैल्प कहीं से कंप्लीटली बॉल्ड नहीं लगता, लेकिन ओवरऑल डेंसिटी हर साल कम होती जाती है। इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट प्लान हर पेशेंट के लिए अलग होता है, और इस स्टेज को समझना टाइमली ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दोनों पेशेंट की बिफोर कंडीशन को देखते हैं। ये है हमारे फर्स्ट पेशेंट, जो कि डिफ्यूज ग्रेड 5 की एडवांस कंडीशन फेस कर रहे थे। इनकी हेयरलाइन धीरे धीरे पीछे चली गई थी और एम शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी। मिड स्कैल्प का आधा हिस्सा डैमेज हो चुका था, जबकि बाकी हाफ में कुछ बाल अभी भी बचे हुए थे। क्राउन एरिया भी अपनी नेचुरल डेंसिटी लूज कर चुका था। इन सब चैलेंजेस के बावजूद उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनका डोनर एरिया बहुत थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स से भरा हुआ था। अब मिलते हैं हमारे सेकंड पेशेंट से, जो डिफ्यूज ग्रेड 6 की और भी एडवांस बॉल्डनेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी और क्राउन एरिया इतना डैमेज हो गया था कि पूरे स्कैल्प पर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट थी। इनकी सिचुएशन ज्यादा सीरियस होने के बावजूद उनका डोनर एरिया एक्सट्रीमली हेल्दी और डेंस था, जो उनकी पूरी हेयर रेस्टोरेशन जर्नी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना। हमारे एक्सपर्ट्स ने दोनों पेशेंट्स के लिए हेयरलाइन क्रिएट करने में कुछ क्रूशियल स्टेप्स फॉलो किए, ताकि फ्यूचर में रिजल्ट्स न सिर्फ नेचुरल दिखे बल्कि फेशियल एस्थेटिक्स को भी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करे। पेशेंट 1, हेयरलाइन डिजाइनिंग। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से एम शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी। फ्रंटल टफ्ट में कुछ नेटिव बाल बचे हुए थे, जिसे प्रिजर्व किया गया। उस एरिया को सर्कल बनाकर क्रॉस मार्क किया गया, ताकि इम्प्लांटेशन के दौरान वहां एडिशनल डेंसिटी अचीव की जा सके। साथ ही हाफ मिड स्कैल्प जो हेल्थी था, वहां भी क्रॉस मार्किंग की गई, ताकि कवरेज और डेंसिटी में बैलेंस बना रहे। बाकी सभी अफेक्टेड एरियाज को भी प्रिसाइसली मार्क किया गया, ताकि हर ग्राफ्ट का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। पेशेंट 2 की हेयरलाइन तो कंप्लीटली वैनिश हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग थी और क्राउन एरिया भी सिग्निफिकेंट डैमेज में था। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स ने सिर्फ हेयरलाइन पर ही नहीं बल्कि पूरी स्कैल्प पर स्ट्रेटेजिक मार्किंग्स की, ताकि ट्रांसप्लांट के बाद हर एंगल से स्कैल्प में प्रॉपर डेंसिटी नजर आए और कवरेज बिल्कुल बैलेंस लगे। आप उनकी हेयरलाइन क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप अपनी नेचुरल हेयरलाइन हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट करें हेयरलाइन डिजाइन। अब बात करते हैं प्रोसीजर की, जिसमें फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया जाता है। दोनों पेशेंट्स के इम्प्लांटेशन प्रोसेस में नोटिसेबल डिफरेंस था, क्योंकि उनकी बॉल्डनेस स्टेज और स्कैल्प कंडीशन बिल्कुल अलग थी। इसी बेसिस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका पर्सनलाइज्ड इम्प्लांटेशन प्लान डिजाइन किया और प्रोसीजर कंप्लीट किया। पेशेंट 1 के प्रोसीजर में सबसे पहले उनके मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए स्लिट्स क्रिएट किए गए, जिससे इम्प्लांटेशन की डायरेक्शन और डेंसिटी नेचुरल तरीके से मेंटेन रहे। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किया गया, जिससे हेयरलाइन सॉफ्ट और नेचुरल लुक दे सके। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जबकि जहां क्रॉस मार्क था उन सेंसिटिव एरियाज को इंटेंशनली लीव किया गया। इनके कंप्लीट केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए, जो सिर्फ सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए, ताकि लॉन्ग टर्म डेंसिटी और डोनर हेल्थ
दोनों सही रहे। पेशेंट 2 के प्रोसीजर में रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा वाइड थी, क्योंकि उन्हें हेयर लाइन, फ्रंटल, मिड स्कैल्प के साथ पूरे स्कैल्प को प्रॉपर कवरेज देनी थी। इसलिए उनकी कंप्लीट स्कैल्प पर स्ट्रेटेजिक स्लिट डिजाइनिंग की गई। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन फॉलिकल्स को जिग-जैग पैटर्न में प्लेस किया गया, जिससे हेयरलाइन का लुक नेचुरल और सॉफ्ट रहे। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में डेंसिटी इनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन हुआ। क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल रिक्रिएट करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को वेरिइंग एंगल्स में केयरफुली इम्प्लांट किया गया, ताकि क्राउन का नेचुरल फ्लो वापस अचीव हो सके। इनके केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो सेफ डोनर जोन के साथ बियर्ड डोनर से एक्सट्रैक्ट किए गए, जिससे ओवरऑल डेंसिटी मेंटेन रहे और डोनर एरियाज बिल्कुल सेफ रह सके। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। हमारी एक्सपर्ट टीम आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगी। अगर हम अपने पेशेंट 1 की बिफोर कंडीशन को उनके 35 महीने के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। अब इनकी हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो गई है, फ्रंटल में वॉल्यूमिनस डेंसिटी आ गई है, इवन फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प भी वॉल्यूमिनस डेंसिटी से भर चुका है और पेशेंट का क्राउन एरिया भी अच्छे से स्वर्ल शेप ले चुका है, जिससे डिफरेंस आप इनकी स्कैल्प पर क्लियरली देख सकते हैं कि पेशेंट अब अपने बालों को अपने अकॉर्डिंग कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। पेशेंट 2 अपनी बिफोर कंडीशन में ऐसे दिखते थे और अब ऐसे। ये हैं इनके 45 महीने के रिजल्ट्स, जिसने न सिर्फ इनके कंप्लीट लुक को चेंज किया बल्कि इनके कॉन्फिडेंस को भी एनहांस किया, जो कि इनके फेस पर अब क्लियरली नजर आ रहा है। खास बात ये रही कि एडवांस बॉल्डनेस होने के बावजूद पूरे स्कैल्प पर बैलेंस्ड कवरेज अचीव हुई, जो काबिले तारीफ है। नेटिव हेयर्स और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के बीच फर्क पहचानना लगभग नामुमकिन है और अब ये भी अपने बालों को अपनी चॉइस से कट और स्टाइल कर पा रहे हैं, बिल्कुल अपने पसंदीदा लुक के साथ। अगर आप भी ऐसे ही नेचुरल रिजल्ट्स और कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहते हैं तो आज ही अपनी कंसल्टेशन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बुक करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है, ट्रांसप्लांट के बाद लंबे समय तक बाल नहीं रुकते। तो चलिए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कोई मैजिक नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स और आपकी डाइट प्रिकॉशंस पर डिपेंड करता है। और इस पूरे प्रोसेस को शेप देने वाले कुछ की फैक्टर्स होते हैं। एक, पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर। सिर्फ सर्जरी कराना काफी नहीं होता। अगर आप इंस्ट्रक्शंस, मेडिकेशन और केयर रूटीन को फॉलो नहीं करते तो ग्रोथ नेचुरली देरी हो सकती है। 2, रेगुलर पीआरपी सेशन और फॉलोअप। पीआरपी सेशन का काम होता है ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स को नरिशमेंट देना और उनकी ग्रोथ साइकिल को बूस्ट करना। इसलिए रेगुलर फॉलोअप जरूरी है ताकि हर स्टेज पर मॉनिटरिंग होती रहे। 3, एज एंड हेयर ग्रोथ साइकिल। हर इंसान का हेयर ग्रोथ साइकिल अलग होता है। यंगर पेशेंट्स में ग्रोथ रिलेटिवली फास्ट दिखती है, लेकिन किसी किसी केस में थोड़ा वक्त लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अगर आप भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से पर्सनलाइज्ड केयर प्लान के लिए कंसल्टेशन बुक करें। ये थी हमारे दोनों पेशेंट की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बुक करें अपनी कंसल्टेशन और वीडियो को लाइक करें, साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। थैंक यू। अब चलते हैं दोनों पेशेंट्स के रिजल्ट्स की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।